ये जो माहौल है, राजनीतिक माहौल में जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो अपनी पराकाष्ठा पे चल रही है और वहां का साधु संतों का जो जमावड़ा है वहां पे, उनमें इसके विषय में एक चिंतन है और वो राष्ट्रवाद की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रवाद की चलिए ठीक है सुधांशु जी, आप जो इस राष्ट्र को अपने अध्यात्म से जोड़ता हो, जो व्यक्ति अपने आप को पीढ़ियों की पद्धति से, इसकी धार्मिकता से, राष्ट्रवादिता से जोड़ता हो, वो पीएम का सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा। उनके नेता ही खुल के बीजेपी का, जिस पार्टी को अपना नेता चुनना है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनना है, उसी में मैं समझता हूं कि अभी द्वंद्व है। बहस जारी है हमारी कि क्या साधु संत तय करेंगे बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो साधु संत हैं उनका जो प्रभाव है बीजेपी के अंदर, वीएचपी की अगर बात करें, अगर वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हामी भरते हैं या एक सकारात्मक रवैया नरेंद्र मोदी के प्रति रखते हैं जो कि दिखाई भी दे रहा है, तो क्या ऐसे में बीजेपी उनकी राय को नजरअंदाज कर सकती है? देखिए, साधु संतों की जो राय है उसको बीजेपी नजरअंदाज करे या नहीं करे, वो कोई महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय है कि आखिर संघ को क्या तय कर रहा है, और संघ अगर जो तय करेगा वही अंतिम फैसला होगा। लेकिन बड़ा एक मजेदार सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी के पक्ष में अचानक इतनी सारी बैटिंग क्यों होनी शुरू हो गई है, अचानक मोदी राग जो गाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि साधु संत अगर मोदी के नाम का अनुमोदन करते हैं तो कहीं ये बात ना जाए कि बीजेपी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, विकास है, उसके नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को उस रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है बीजेपी या संघ परिवार, या विकास पुरुष के नाम पे नरेंद्र मोदी को सामने रखना चाहती है। क्योंकि बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में 10 करोड़ नया वोटर जुड़ेगा, जो ऐसा वोटर जिसने मंडल कमंडल की राजनीति के बाद वो पैदा हुआ है, जिसको अपनी महंगाई की, रोजगार की, आगे बढ़ने के मौकों की, उसकी चिंता ज्यादा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, मंडल हो, कमंडल हो, उसकी राजनीति में ये वर्ग पड़ता नहीं है। इसका भी शायद बीजेपी को ध्यान रखना होगा। जी सुधांशु जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना मैं ये बताना चाहता हूँ, विजय जी ने अभी बात जो उठाई है, वेदांती जी ने जो बात उठाई है, उसके बाद में तिवारी जी मैं आऊंगी आपके पास। तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी। जी सुधांशु जी, एक सेकंड जी, मेरी बात सुन लीजिए। जी जी बोलिए। सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगी। बीएल तिवारी साहब अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें सुन लेते हैं। जी तिवारी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि विद्रोही जी ने एक बात कही अभी, तो कांग्रेस के लोगों ने भी अपने एजेंडे में विकास और बेरोजगारी और महंगाई के मामले में बहुत बड़े बड़े वादे कर करके देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, और आज तक उनके साथ धोखा ही होता आया है। तो यह बात आज तक जनता नहीं जानती क्या इस बात को, कि जो झूठे वादे और झूठे प्रामाणिकता दूसरी राजनीतिक पार्टियां देती हैं, वो विकास की बात पर भरोसा कैसे करेंगे? और विकास की बात जहां तक सवाल है, तो नरेंद्र मोदी एक विकास के पर्याय बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रवाद के पर्याय बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी राष्ट्र के प्रामाणिकता के, विश्वसनीयता पे खड़े हुए व्यक्तित्व के परखे हुए व्यक्ति हो चुके हैं। तो इस बात से क्या कमी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? इस बात को केवल जबरदस्ती इधर से उधर निकालना और अपनी राजनीतिक ढंग से बात को गलत प्रमुष्ट कर देना, देश की महती आवश्यकता बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। इसलिए उनके पीएम उम्मीदवार रहे, देश के किसी आदमी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शकील अहमद साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? पहले मैं तो बोलूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये हम लोगों का विषय नहीं है। ये भाजपा के अपने अंदर का विषय है, एनडीए का विषय है, ये कांग्रेस का विषय नहीं है। इसलिए लेकिन शकील अहमद साहब, जो यहाँ पर तिवारी जी कह रहे हैं कि विकास की बात जो आपकी सरकार है वो भी लगातार करती रही है, लेकिन तिवारी साहब का ये कहना है कि विकास करके नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। इसीलिए अगर आज की जरूरत की बात करें तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही उम्मीदवार हैं। उस पर मैं एक राजनेता के तौर पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ सर। देखिए, विकास की जहां तक बात है, वो तो इस देश की जनता किस पे विश्वास करती है वो जग जाहिर है कि हमको कितनी दफा अवसर दिया देश की जनता ने, और कभी कभी हम इसी तरह किसी ने वरगला दिया। 2 साल 1 साल के लिए देश की जनता अलग हो गई और फिर लोगों को आजमा करके कांग्रेस को फिर जो देश की जनता ले आई, तो देश की जनता ने तो सबसे ज्यादा बार हमको अवसर दिया। देश की जनता सबसे ज्यादा हमको विश्वास करती है। भाजपा और जो उस पार्टी के जो नेता लोग वहां बैठे हैं, उनको देश की जनता ने 6 साल देखा
और उनको नरेंद्र मोदी जी 2002 में आए गुजरात में। गुजरात देश का हिस्सा है। जो गुजरात में होता है उसका असर देश पे पड़ता है, जो देश में होता है उसका असर गुजरात पे पड़ता है। 2002 में जो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया उसका फायदा थोड़ा हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। 2004 में उनका फील गुड और इंडिया शाइनिंग को लोगों ने नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जो आचरण किया कि वाजपेयी जी गए गुजरात तो कहा राजधर्म का पालन कीजिए, और गोवा गए तो कहा कि राष्ट्रीयता की भावना का प्रकटीकरण था जो गुजरात में हुआ। उसको देश की जनता ने अच्छा नहीं माना। हम 2004 में चले आए, हम 2009 में चले आए, तो देश की जनता सबसे ज्यादा कांग्रेस पे विश्वास करती है। इसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। ये लगातार इलेक्शन के आंकड़े बता रहे हैं। देश की जनता एक सवाल और पूछना चाहती है और उसी को लेकर सुधांशु मित्तल जी से मेरा अगला सवाल। सुधांशु जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि अचानक नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर ये हलचल इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई है कि अब जो साधु संत हैं वो भी पूरी गंभीरता के साथ उनके नाम पर विचार करने की बात कह रहे हैं? देखिए नेहा जी, एक बार वेदांती जी ने जब वहां पे क्या एजेंडा है वो बतला दिया और कह दिया कि वहां के एजेंडा में ये विषय नहीं है कि भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन वो अपनी पसंद तो जाहिर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। वेदांती जी भी अपनी पसंद जाहिर कर रहे हैं और बीएल तिवारी साहब भी खुले शब्दों में वो कह रहे हैं। एक सेकंड, एक सी बात तो सुनिए। जहां तक कि किसी के विचार का सवाल है, इस देश में हर एक को विचार देने का स्वागत है। मेरा सिर्फ एक चीज कहना है, ये जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा कि एकदम से अचानक ये क्यों हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है वगैरह, तिवारी जी आप बोल चुके, मैं भी बोल लूं, 1 मिनट, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि ये उत्सुकता जो है मीडिया की ज्यादा नजर आती है। कहीं भी कोई हवा हिलती है तो लगता है कि भाई भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय हो गया है। भाई थोड़ा सा शांति रखिए, हमें हमारा काम कर लेने दीजिए। राजनीतिक परिस्थितियां कैसे होती हैं ये हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री का पद अभी खाली नहीं है, अभी चुनाव हो नहीं रहे हैं, जिस समय होंगे तभी कर लेंगे। सिन्हा हो चाहे राम जेठमलानी हो, वो मीडिया के तो नहीं है ना। एक सेकंड, सुधांशु जी मैं आपको मौका दूंगी इस बात का जवाब देने के लिए और सीधा सीधा जवाब आपसे चाहूंगी। सुधांशु, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। मैं चर्चा को आपसे आगे बढ़ाऊंगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गहमा गहमी है इसके पीछे क्या मतलब है, क्या ये सोची समझी रणनीति है बीजेपी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।